इसी श्रेणी में मैं योगेंद्र जी से, वीरेंद्र रेड्डी जी, आज सुबह यहाँ पे एक बहुत ही भक्तिमय प्रोग्राम किया गया। क्योंकि इस समय गायत्री परिवार का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, बहुत अच्छा संयोग है। उसी अवसर पे 9 कुंडी हवन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं विवेक जायसवाल जी से अनुरोध करूँगा कृपया मंच पे आए और वो यज्ञ और आप जो हरिद्वार से कुछ 2 शब्द लेके आए हैं और वो चाहेंगे कि वो शब्द ही पूरी जनता तक वो शब्द पहुँचे। तो विवेक जायसवाल जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा माँ गायत्री के उस पावन मंत्र से, जो मंत्र हमारे भीतर में एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है। जब गायत्री की बात करते हैं तब नारी की भी बात आती है और नारी सशक्तिकरण की भी बात आती है। तो एक बार मेरा निवेदन है, कमर सीधी करें, नेत्र को बंद करें और साथ साथ में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस पावन दिवस के पावन संध्या में आप सभी को देख करके एक हर्षोल्लास हुआ कि इतने महानतम कवि आए हैं, अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व आए हैं। आपके सामने हम क्या स्पीच दें, आप तो खुद अपने आप में ही जो शब्दों को इतने सुंदर तरीके से पिरोते हैं और समाज को हास्य के रूप में, शौर्य के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, अलग अलग रसों के रूप में आप अपनी बातों को पहुंचाते हैं। सरकारों को टोचते भी हैं, समाज को जगाते भी हैं, समाज की बातों को बनाते भी हैं और समाज तक पहुंचाते भी हैं। तो उसमें से ही एक छोटी सी बात हम यहाँ पर रखने आए हैं, रखने नहीं आए हैं, हम अपने गुरुदेव की बात आप तक पहुँचाने आए हैं। बात ऐसी है कि आप सब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको समाज सुनता है, जानता है, देखता है और आपके ऊपर बड़ी ये बीड़ा है, बड़ी ये बोलते हैं ना, ये प्रेशर है कि जो भी आप करेंगे उसका समाज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही निवेदन था आप सबसे कि गुरुदेव कहते थे कि लोक सेवियों को दिशा धारा देना, कि जो हमारे आने वाले लोक सेवी हैं, जो जा करके अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो उनको अगर वो सही दिशा में चल जाए तो समाज अपने आप उस दिशा में चले जाएगा। ये शताब्दी वर्ष है, आप सामने अगर यहाँ पे देख पाएंगे माता जी का फोटो लगा है। तो उस समय जब परम पूज्य गुरुदेव ने कहाँ पर, हरिद्वार में अपनी तप साधना के आरंभ करने के लिए अखंड दीपक को प्राकट्य किया था और उसी वर्ष में 1926 में माता जी का जन्म हुआ था। और तब उसके बाद काफ़ी लंबी कहानी है, क्योंकि समय कम है तो मैं बताऊंगा कि माता जी ने पूरे जो नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को अपने हाथ में लिया। उस समय जब नारियों को मंत्र सुनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तब माता जी ने अपने संरक्षण में रख करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। उन्होंने कहा ये जो घूंघट प्रथा है उसको हटाने की बात की, जो ये दहेज प्रथा है उसको हटाने की बात की। और केवल बात ही नहीं की, आज आप देखिए गायत्री परिवार में दहेज की प्रथा नहीं है, गायत्री परिवार में घूंघट की प्रथा नहीं है, गायत्री परिवार में पूरे पुराने मूढ़ मान्यताएं नहीं है। धर्म तंत्र को नए रूप से रखने का नाम गायत्री परिवार है और उसमें आप सबकी योगदान, आप सबका ये जो साथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक किसी पर्सनल इंडिविजुअल काम नहीं है। ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, जवाबदारी ये है कि हम अपने समाज को दें और उसमें देने के लिए जो कहता है, जो बोलता है, जो वक्ता है, उसकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये जो नारी सशक्तिकरण का जो वर्ष है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल यही नहीं कि नारियों को जगाना, बल्कि जो आदमी है, पुरुषों में भी नारी के प्रति संवेदना को जगाना है ना। तो जब ये, क्योंकि समाज के दोनों पहिए हैं, एक भी पहिया अगर गड़बड़ा जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ये जो नारी सशक्तिकरण का जो ये वर्ष है, 1980 में माता जी ने इसको अपने हाथ में उठाया और आज देखिए रिक्शा चलाने से लेकर के राफेल उड़ाने तक हमारी नारियां, हमारी माताएं ये कार्य कर रही हैं। तो यही बात है कि आज ये इसी अवसर पे आज सुबह 9 कुंडीय यज्ञ रखा गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धर्म तंत्र को धंधा बना दिया गया है, तो अब उस धर्म तंत्र को पुनः विज्ञान तंत्र के माध्यम से वापस से उसको जागृत करके भारत को विश्व गुरु बनाना है। और भारत को विश्व गुरु बनाने में पुनः आप सबका सहयोग, आप सबके साथ चाहिए, क्योंकि
कटाक्ष करके तो मतलब कोई भी लड़ दे, लेकिन प्रेम से प्यार से बता करके अपनी कविता के माध्यम से जो जन जागृति कर देता है। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप सबको मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपना अपना समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए और ऐसी चेतना के बारे में आप सुने जो, और हम सब ये निश्चित रूप से कहते हैं कि जो अखंड दीपक का ये जो वर्ष है, आप देखेंगे 2026 ऐसी बड़ी बड़ी क्रांतियों को लेकर के आएगा जो कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपने हाथ में लिया है। और आने वाला समय उन्होंने क्या कहा कि 21वीं सदी नारी सदी होने वाली है। मिस्टर का ज़माना चला गया और मिसेस का ज़माना आ गया। तो एक बार मैं चाहूँगा, बोलिए नारी शक्ति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।